दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, देश की धड़कन भी है और यहाँ इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं। परंतु आधुनिक होते भारत में राजधानी की रेलवे स्टेशन भी तो आधुनिक होनी चाहिए। इसलिए अब लंबे समय से रुका हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना पर कार्य आरंभ हो चुका है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली की महत्वपूर्ण विकास परियोजना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति दिखाने के साथ ही बताएंगे इसकी विशेषताओं की जानकारी तथा कैसा बनेगा यह स्टेशन, यह भी जानेंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसी भी देश को विकसित होने के लिए वहां की आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है और इसकी महत्ता को समझते हुए देश की वर्तमान सरकार भारत के विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का अभूतपूर्व विकास कर रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प करने की तैयारी है। RLDA को इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का दायित्व दिया गया है। 5 चरणों में स्टेशन को तैयार किया जाएगा। नए प्लान के अंतर्गत स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी, एक पहाड़गंज और दूसरी अजमेरी गेट की ओर। इसके अतिरिक्त सभी 16 प्लेटफॉर्मों का पुनर्विकास किया जाएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर स्टोनलेस ट्रैक अर्थात बिना गिट्टी वाले ट्रैक लगाए जाएंगे। पार्सल के लिए नई टनल बनाई जाएगी ताकि प्लेटफॉर्म तक सीधे माल पहुंचाया जा सके। यही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के चारों ओर कुल 7 नए फ्लाईओवर और एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी बनाया जाएगा। इससे स्टेशन के आसपास लंबे समय से बनी ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा और यात्री सुविधाजनक तरीके से स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। वहीं इस योजना को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली के बाकी स्टेशनों की स्थिति में भी सुधार का कार्य किया जा रहा है ताकि चरणबद्ध स्टेशन के प्लेटफॉर्म का काम हो सके। जिन प्लेटफॉर्म पर काम होगा उससे संचालित ट्रेनों को नगर के दूसरे स्टेशनों पर स्थानांतरित करने की योजना पर भी कार्य संचालित है। परियोजना की वर्तमान परिस्थिति को दर्शाते हुए निर्माण की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण अर्थात RLDA ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए HG इंफ्रा इंजीनियरिंग और DEC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सबसे कम बोली लगाने वाले अर्थात L1 के रूप में चुना है। यह ठेका 2195 करोड़ 68 लाख रुपए में दिया गया है, जो RLDA की अनुमानित लागत 2469 करोड़ रुपए से कम है। इस परियोजना के 45 महीनों में पूरा होने की आशा है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग और DEC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है, जिसमें HG इंफ्रा की 49% हिस्सेदारी तथा DEC इंफ्रास्ट्रक्चर की 51% भागीदारी होगी। इस परियोजना पर पुनर्विकास, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अर्थात EPC मोड का पालन किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक पर परिचालन दक्षता बनाए रखते हुए आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण करके यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। यह भी बता दें कि पुनर्विकास परियोजना को अतीत में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यह पहले की बोलियां RLDA के अनुमानित बजट से काफी अधिक थीं। 2002 और 3 में कई प्रयासों के पश्चात भी परियोजना को वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, इसके पश्चात वर्ष 2021 में सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल पर भी विचार किया गया था, परंतु उच्च उद्घृत लागत के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। आपको हम बता दें कि इस पुनर्विचार की एक बड़ी चुनौती स्टेशन के आसपास के अजमेरी गेट और पहाड़गंज क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ भाड़ है। यह घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र बड़े पैमाने की आधारभूत ढांचा परियोजना के लिए रसद संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। रेलवे अधिकारियों ने पहले ही स्वीकार किया है कि यातायात प्रबंधन और व्यवधानों को न्यूनतम करना परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्रस्ताव पहली बार 2002-2003 में ही रखा गया था,
परंतु पर्याप्त धन नहीं जुटाया जा सका और यह विचार 2008-2009 में फिर से सामने आया, किंतु योजनागत समस्याओं का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात नवीनतम योजना को 2022 में गति मिली जब रेल मंत्रालय ने एक प्रस्तावित डिजाइन जारी किया, जिसमें बेहतर यात्री सुविधाओं और उन्नत सुविधाओं का प्रदर्शन किया गया। नवीनतम जानकारी देने हेतु बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अगले वर्ष मार्च में इसके एक भाग को तोड़ा जाएगा। इस काम का टेंडर लेने वाली कंपनी ने इसकी तैयारी आरंभ भी कर दी है। वर्ष 2023 के बजट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की घोषणा की थी और इस वर्ष पुनर्विकास के लिए टेंडर जारी हो गया है। शीघ्र ही स्टेशन का एक भाग कंपनी को सौंपा जाएगा और वह मार्च से इस पर पुनर्विकास कार्य आरंभ कर देगी। इस पर अधिक जानकारी हेतु बता दें कि पहाड़गंज की ओर से यह पुनर्विकास का कार्य आरंभ होगा और इसे कुल 45 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। कंपनी द्वारा पहले प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 5 और फिर 6 से 9 को विकसित किया जाएगा। पुनर्विकास में स्टेशन के दोनों और नई इमारतों के साथ सभी 16 प्लेटफॉर्म एवं ट्रैक को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टेशन के आसपास कुल 7 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे ताकि जाम की समस्या ना हो। बता दें कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 5 पुनर्विकसित होगा, इसमें लगभग 4 माह का समय लगेगा। दूसरे फेज में प्लेटफॉर्म संख्या 6 से 9 तक विकसित किया जाएगा। इस समयावधि में प्लेटफॉर्म संख्या 10 से 16 तक की गाड़ियां सामान्य रूप से ही संचालित रहेंगी। तीसरे चरण में प्लेटफॉर्म संख्या 10 से 13 जबकि चौथे फेज में 14 से 16 पर कार्य होगा। इस समयावधि में प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 9 तक की गाड़ियां वापस नई दिल्ली से बहाल हो जाएंगी। इसके अंतर्गत सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाने पर कार्य संचालित है, जिसे कि आगामी अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। अजमेरी गेट की ओर बन रहा यह होल्डिंग एरिया अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होगा। उन्हें यहाँ पर ठहरने का स्थान मिलेगा और जब गाड़ी आएगी तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा। इससे नई दिल्ली स्टेशन के भीतर भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। रेलवे अधिकारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ रेलगाड़ियों को दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट करने पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आनंद विहार में 2 जबकि शकूर बस्ती में 3 नए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए हैं। शीघ्र ही पंजाब जम्मू कश्मीर की ओर से जाने वाली ट्रेनों को शकूर बस्ती जबकि पूर्व की ओर से जाने वाली गाड़ियों को आनंद विहार शिफ्ट किया जाएगा। धीरे धीरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली गाड़ियों को दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा। मुख्य तौर पर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल रूट की गाड़ियों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात आदि से आने वाली ट्रेनों को हजरत निजामुद्दीन शिफ्ट किया जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान रूट से आने वाली ट्रेनों को दिल्ली कैंट से चलाने की योजना है। कुछ गाड़ियों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। ट्रेनों को शिफ्ट करने से पहले रेलवे की ओर से बकायदा इसकी पूर्व सूचना और लिस्ट जारी की जा रही है, जिसकी जानकारी भी हम अपने ट्रैवल एसआरजे और न्यूज एसआरजे यूट्यूब चैनल तथा ट्रैवल एसआरजे फेसबुक पेज पर दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इसके पहले चरण में स्टेशन के पहाड़गंज की ओर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अर्थात MMTH बनाने पर कार्य होगा। सभी पुनर्विकास कार्य पर 4,744 करोड़ रुपए खर्च होने की आशा है। इससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह की सुविधाएं मिलने के साथ ही भीड़ प्रबंधन में सरलता होगी। स्टेशन के आसपास यातायात व्यवस्था को सुधारने में सहायता मिलेगी, जिससे कि यात्री आसानी से यहां तक पहुंच सकेंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।